Hello students, welcome to Science at Ease. We are going to start our new chapter, that is Animal Kingdom. क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर है, दैट इज एनिमल किंगडम. वो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले एनिमल किंगडम के अंदर नेम से ही पता चल रहा है दैट इसके अंदर हम सारे एनिमल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है एंड डिफरेंट उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, अलग अलग चीज़ें उनकी बॉडी में होती है. तो यहाँ हम बात करेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि इतने सारे एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए क्या बेसिस यूज होता है, क्या चीज़ हम यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे एनिमल के फंडामेंटल फीचर्स होते हैं वो मोस्टली कॉमन होते हैं सब में. लाइक सेल्स का अरेंजमेंट बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी की सिमिट्री, उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या पैटर्न प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के, सर्कुलेटरी सिस्टम के. तो ये फीचर्स आपके किसी भी क्लासिफिकेशन का बेसिस बन सकते हैं. और इसके बाद अब सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. कंप्लीटली एनसीईआरटी फॉलो करेंगे हम इस चैप्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक एग्जाम्पल यहाँ से हमें करना है, हर एग्जाम्पल भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सी स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट जो एनिमेलिया किंगडम के मेंबर्स होते हैं दे ऑल आर मल्टी सेलुलर. ये सारे कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं. एंड इनके अंदर सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स होता है. लाइक सेल्स कंबाइन करते हैं, टिश्यू बनते हैं, देन फर्दर और कम्बिनेशन होती है. ठीक है, जैसे अब हम यहाँ पे बात करते हैं, एक कैटेगरी है हमारी जिन्हें स्पॉन्जीज कहते हैं. स्पॉन्जीज के अंदर ये विजुअलाइज किया गया है कि यहाँ पे जो सेल्स होते हैं ये अरेंज्ड होते हैं एज लूज सेल एग्रीगेट्स. लूज सेल एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स मतलब इकट्ठे, बस सेल्स लूजली अरेंज होते हैं. एंड ऐसे में इस लेवल को हम बोलते हैं, इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं सेलुलर लेवल. मीन्स ये कंबाइन होके टिश्यू नहीं बने, लूजली सेल फॉर्म में ही ये अरेंज हैं अभी. ठीक है, एंड एक और चीज ध्यान रखना दैट हमारे बहुत सारे एनिमल सेल्स के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है. व्हाट इज दिस डिवीजन ऑफ लेबर? कि डिफरेंट सेल का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है. एंड ये जो सेल का अरेंजमेंट होता है ये मोर कॉम्प्लेक्स होता जाता है. लाइक सेल्स आपके कंबाइन करके टिश्यूज बना देते हैं, टिश्यूज कंबाइन करके ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं कि कईयों के अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है. टिश्यूज के बाद नेक्स्ट हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट इज ऑर्गन लेवल. ऑर्गन लेवल आपके जो विजुअलाइज किए गए हैं दे आर अंडर द प्लेटीहेल्मिन्थस एंड मेनी अदर फाइला ऑल्सो. एंड यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑर्गन ही पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. अब हम और एनिमल्स की अगर बात करें तो आगे फर्दर और जब ऑर्गन सारे कंबाइन करके कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं तो ऐसी चीजें, मतलब ये क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया अब हमारा. तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है इन द एनिलेट्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क एंड फर्दर और दैट इज एकिनोडर्म्स. इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में. एंड कॉर्डेट्स हो गए. इन सब के पास क्या है, एक फंक्शनल सिस्टम है. इनके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो सिस्टम्स में अरेंज हो चुके हैं. तो वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, अब ये ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट कौन कौन से हैं? लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड अदर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया. और एक चीज ऑब्जर्व की गई है डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका 2 टाइप का होता है. एक होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दूसरा होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. अगर हम बात करें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो कंप्लीट का मीनिंग है कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी. 2 ओपनिंग्स होंगी, लाइक एक से आप खाना लोगे एंड दूसरे से एक्सक्रीट करोगे.
एक माउथ होगा यहाँ पे एंड दूसरा एनस होगा। इनकम्प्लीट की बात करें तो देयर इज सिंगल ओपनिंग एंड वो सिंगल ओपनिंग से ही आपका खाना आएगा और खाना बाहर एक्सक्रीट आउट भी होगा। सो दिस इज द टू टाइप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपके टू टाइप्स के होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स लाइक ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। एक ओपन होता है एंड दूसरा क्लोज्ड होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ब्लड है वो पंप आउट होगा, हार्ट से बाहर निकलेगा एंड पंप आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बाथिड इन इट, मतलब डायरेक्टली वो सेल्स एंड टिश्यूज में चला जाएगा। लेकिन क्लोज के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स। वो वेसल्स कौन कौन से हो सकती हैं, लाइक आर्टरीज हो सकती हैं, वीन्स हो सकती हैं, कैपिलरीज हो सकती हैं। So this was about the circulatory system. In the next video, we will discuss more topics of this chapter. Thank you so much students for watching this video. And अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। And don't forget to press the bell icon. Thank you so much students.